गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज मेरा थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया है कि मैं बीएचयू का आंसर की पूरा पेपर के साथ में आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज इस वीडियो में आप जो 100 क्वेश्चन बीएचयू बीएड के हुए हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस, कैसे क्वेश्चन के ऑप्शन पूछे गए हैं और उसके आंसर क्या होंगे, आंसर किस रूप में, उसके डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग अगर एग्जाम में जो बच्चे गए थे, बीएचयू बीएड का जो एग्जाम का फॉर्म भरे थे, एंट्रेंस एग्जाम अटेंड किए हैं, वो अपना बुकलेट, जो आप लोग के पास बुकलेट है बीएचयू बीएड का, उसे ले लीजिए और मेरे इस वीडियो के साथ अपने क्वेश्चन को मिलाते चलिए, टिक करते चलिए। लास्ट में अपने आंसर शीट में मैच करिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगाऊंगा और आंसर के साथ मैं आप लोग को सेटिस्फाइड करूंगा। ओके, आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पूछा है कि डिजाइन शिक्षा गुणवत्ता मार्ग निम्नलिखित संस्थानों में से किसके द्वारा शुरू की गई थी या शुरू की एक पहल है। तो किसका है, तो उसमें हमने ऑप्शन में जो आंसर सही है उसको हमने हाईलाइट कर दिया है और पहला ऑप्शन जो है सही है, भारतीय डिजाइन परिषद। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है कि आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था। तो देखिए, ऑप्शन बहुत ज्यादा करीब में दिया हुआ था। कितने बच्चों ने सोचा कि थर्ड ऑप्शन है, तो गलत है। सेकंड ऑप्शन सही होगा, जो 2009 से 10 तक की बात हुई थी। इसका गठन 2002 और 3 के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा कि गठन पूछेगा अगर तो 2002 से 3 के बीच में। यूपी बीएड में गठन का क्वेश्चन पूछा हुआ था और यहाँ पे कब लागू किया गया था ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्या है आंसर इसका, तो 2009 से 10 तक, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लिखा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में हैप्पीनेस करिकुलम को समग्र शिक्षा, जिसमें ध्यान शिक्षा और मानसिक व्यायाम शामिल है, पर ध्यान केंद्रित करता है। पर ध्यान केंद्रित करने की बात है कि जो हैप्पीनेस बच्चों के लिए स्कूल में होने वाले एक्टिविटीज थे, वो दिल्ली के जो है माध्यमिक शिक्षा में ये सब क्या हुआ है, स्कूल में कराया गया और दिल्ली का नाम ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुआ था। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का आता है, तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर दिल्ली होगा, जो चौथा आंसर सही है। इसका फोर्थ क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैक्सिमम बच्चों ने प्रेरणा को टिक किया हुआ था, जो थर्ड आंसर है, तो सही भी हो सकता है, गलत भी। आई थिंक इसके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसका आंसर टिक नहीं किया है। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा अभी नई शिक्षा नीति में भी इसका जिक्र किया गया था। पूछा है क्वेश्चन, भारत में शिक्षक शिक्षा के नियम हेतु वैधानिक निकाय कौन है, तो एनसीटीआई है। ये चीजें आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं था, फिर भी इसका जो रैंक जाएगा, इसकी मेरिट लिस्ट जाएगी, थोड़ी सी डाउन रहेगी, 180 के लमसम आने वाली है। उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 2019 तक यूजीसी की सूची में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं। तो यूजीसी के सूची में कुल 53 विद्यालय है। पहले 49 था, बाद में 53 हो गए हैं। तो दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चे पढ़े होंगे वही क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 3 मार्क्स था, गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। मतलब टोटल 300 मार्क्स का था। अगर आपने गलती किया है तो आंसर 1 कट जाएगा। मान के चलिए आपका 3 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही क्वेश्चन का कट जाएगा मार्क्स। आगे चले। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आईआईटी वर्ष 2017 से अपने वास्तुकला विद्यार्थियों हेतु वास्तुशास्त्र विषय प्रस्तुत करने की योजना बना रहा है। तो ये खड़गपुर है। ये खड़गपुर बहुत हाईलाइटेड था, बीच में इसका न्यू ज्योग्राफी चला था और इसका आंसर तो मैक्सिमम बच्चों ने सही किया है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शेष के संदर्भ में MUSK का तात्पर्य क्या था। तो माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा कोष था। जिस आंसर के बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में मालूम होगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जिसे सिर्फ मुझे आंसर मिला है उसके अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता ने जन्मदिन के वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। और 11 नवंबर को किसका जन्मदिन है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। इन्होंने सन 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम का जब क्या है? जन्म हुआ है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सन 1888 में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ था, जो हम कहते हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इनका जन्म हुआ था। आगे चला जाए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अभिकरण विद्यालय प्राचार्यों के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो एनसीईआरटी होगा। ये बातें मैंने बताया, नए शिक्षा नीति में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये पेपर थोड़ा पहले बनाया गया है, इसमें करंट अफेयर के बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसमें हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पहले आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके पास है, आपके पास क्वेश्चन तो है। कह रहा है, एक महिला कहती है, यदि आप मेरी खुद की उम्र को उलट देते हैं तो आंकड़ों में मेरे पति का उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह निश्चित रूप से मुझे वरिष्ठ और हमारी उम्र के बीच का अंतर उनकी राशि के योग का एकादश है। महिला का उम्र क्या है? महिला का उम्र, अगर हम देखिए इसका आंसर 23 सही है। अगर हम 23 को उल्टा करते हैं तो क्या हो जाता है? वो 32 हो जाता है। तो जरा देखिए, तो इसका आंसर क्या करेंगे? 23 वर्ष जितने बच्चों ने टिक किया है वो सही है और वो निश्चिंत हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी के पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट मूल्य वर्ग में 480 रुपए हैं। प्रत्येक मूल्य के नोटों की संख्या बराबर होती है, उसके पास कुल कितने नोट होते हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। इसका आंसर 90 है, आपके स्क्रीन पे दिख गया है, आप कंफर्म हो गए हैं। जिन बच्चों का 90 आंसर आया है सही है। इसको करेंगे कैसे, एक बार देखिए। अगर हम मान लेते हैं x नोट रहे होंगे 1 के, अगर हम देखें यहाँ पे x नोट अगर x के रहे होंगे तो 5x 5 के नोट रहे होंगे, नोटों की संख्या समान बोला है, तो यहां से क्वेश्चन बन गया टोटल 480 आ जाएगा। एक बार और देखिए, 1 के नोटों की संख्या, 5 के नोटों की संख्या, 10 के नोटों की संख्या बराबर बोला गया था और सारे रुपए मिला के 480 आ रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 16x बराबर 480 आएगा। तो x बराबर 480 बटा के 16, x की संख्या, नोटों की संख्या क्या आ गई? नोटों की संख्या 30 आ गई। तो जरा समझिए, यहाँ पे नोट 1 के 30 होंगे तो 30 रुपया, यहाँ पे 5 के नोट 30 हुए तो 150 हो जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं, अगर यहाँ पे चलते हैं तो 30 नोट होंगे तो ये 300 हो जाएगा। आप समझिए, तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि यहाँ पे किसका कितना नोट है? हमसे ये पूछा क्या है कि उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो निकालने के लिए आपके पास 1 के नोट 30 हो गए, अगर 5 के नोट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो गए? 30 ही नोट इसके पास है। और यहां पर भी अगर करते हैं तो क्या आएगा? 10 के नोटों की संख्या हिसाब से 30 है, 30 30 और 30 मिलके क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा और आंसर सही है। नहीं समझ में आ रहा तो रुक जाइए, कोई बात नहीं। इस 30 की वैल्यू बताइए, नोटों की संख्या सबकी सेम थी तो हमने x की वैल्यू क्या माना है? माना सारे नोटों की जो संख्या सम है, सही है। तीनों के नोट बराबर निकाल लिया, 30 है तो तीनों नोटों को बांट दीजिए 5 1 10 में, तो 30 60 90 हो जाएगा। इससे ज्यादा मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं, आप आंसर शीट पे विश्वास करिए। और ये आंसर ये आपका क्या है? सही है। रीजनिंग में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे जो आप लोगों ने सही किए होंगे। 10 बिल्लियां 10 चूहों को 10 दिनों में मार देती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी? स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जिसका आंसर निकालने के लिए बहुत कुछ नहीं करना था। 100 बिल्लियां 100 चूहों को 100 दिनों में क्या करती है? मार देती हैं। तो 4 बिल्लियां 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी? जरा देखिए, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है कि नहीं है? तो यहाँ पर भी वही 25, मतलब 25 से अगर डिवाइड करते हैं 100 में तो 4 आया होगा, तो यहाँ पर भी 25 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये 4 डेज आपका क्या है? आंसर है। और ऑप्शन आपका दूसरा जो दिया है सही है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात करें जो 13 बार अपने आप को जोड़े तो 112 आता है। देखिए बच्चे कंफ्यूज हुए हैं यहाँ पे, वह संख्या क्या है जो अपने आप में 13 जोड़ा जाए? मतलब वह संख्या x है, उसमें 13 बार अपने आप को जोड़ता है तो बराबर 112 हो जाता है। वह अपने आप को 13 बार जोड़ता है
तो 112 हो जाता है। तो 13 और 1 मिलके क्या हो गया 14 बराबर 112। तो x बराबर कितना आ जाएगा देखिए जरा, x बराबर 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, वह संख्या ज्ञात करें, तो वह संख्या 8 है। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लियर है। क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग सोचना था सिर्फ आपको, आप अपने आप को समझ लीजिए। अपने आप को 13 बार जोड़ना है, तो आप पहले तो अपने आप को जोड़ेंगे, बार में 13 बार जोड़ रहे हैं तो 14 हो जाएगा, और 14 से भाग कर देंगे टोटल जो जोड़ की संख्या है, तो आंसर 8 आ जाएगा। आगे चला जाए। अनानास की कीमत 7 रुपए, तरबूज की कीमत 5 रुपए, और उसने अगर x जो भी आदमी है 38 रुपए खर्च किया है, तो अनानास का, देखिए कुछ नहीं करना है, 7 किसका मूल्य है, तो अनानास का है। अनानास का मूल्य क्या है, कीमत 7 रुपए है, और तरबूज की कीमत क्या है 5 रुपए। तो जरा बताइए इन दोनों को मिला के बात हुई है, जरा देखिए 7 14 21, हमने 2 टेबल लिख लिया, आप इतने में समझ जाएंगे। अब ऐसी कोई दो संख्या जोड़ के होने के बाद होना चाहिए। जरा देखिए अगर हम जोड़ने चलते हैं तो कितनी संख्याओं को जोड़ा जाए, तो यहाँ 28 अगर ले लेते हैं तो 7 अनानास के 4 पीस कर लीजिए, और 2 क्या कर लीजिए तरबूज के कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका 4 आंसर आएगा। हमसे अनानास की संख्या पूछा है, देखिए आप 15 नंबर क्वेश्चन का थर्ड आंसर सही है। आंसर कौन सा सही है, तो आंसर थर्ड जो है सही है, जिसका 4 दिया गया है। ओके, क्लियर हो गया। आगे चला जाए। लिखा है एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, 9 के अलावा सभी मर गई। मतलब इस क्वेश्चन को जरा समझिए, इस क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, 10 के अलावा किसी ने होमवर्क नहीं किया है, तो 10 होमवर्क किए हैं बाकी नहीं किए हैं, तो 9 जीवित है बाकी सब मर चुके हैं, तो आंसर 9 सही होगा। आगे चला जाए। देखिए ये जो 17 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया था कि माइनस को डिवाइड, प्लस को गुणा, भाग को माइनस और गुणा को प्लस लिखा जाए, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन सही है। हम आपको चेक कराते हैं, दिखाते हैं करके। ओके, देखिए 36 आना चाहिए इसको सॉल्व करने, तो सारी वैल्यू क्या करना है, सारे साइन बस 1 बाई 1 पुट करिए। डिवाइड जहां दिया वहां पे माइनस हो जाएगा, तो 52 माइनस 4। अब उसके बाद चलेंगे, बोला है प्लस की जगह मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया। मल्टीप्लाई की जगह क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो 8 हो गया। माइनस की जगह क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, तो 4 हो गया। समझिए क्वेश्चन को। अगर हम पहले क्या करते हैं, अगर बोर्ड मास नियम पढ़े हैं, तो पहले ब्रैकेट हटता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 माइनस 52। एक एक स्टेप कर रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 52 माइनस 20 प्लस 4। अब क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहां देखिए 52 पॉजिटिव में है, 4 पॉजिटिव है, तो हो जाएगा कितना, 56 में से 20 जाएगा, 36 आएगा कि नहीं आएगा। कुछ बच्चे यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके कंफ्यूज हो रहे थे, तो इसका आंसर जो पहला ऑप्शन दिया है सही है। ठीक है, इरेज करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इसमें आपका डाइस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। डाइस से क्वेश्चन में देखिए, उसमें क्वेश्चन में बोला है कि Q के विपरीत सतह पे क्या आएगा, तो Q के विपरीत सतह पे S आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, बोला गया है P है, हमें बनाना पड़ेगा डाइस, 1 मिनट बना ले। ठीक है, एक ही पे समझ में आ जाएगा, N है Q है। अच्छा Q यहाँ पे हो गया, तो फिर देखिए दो चीज मैचिंग हमने आपको पहले डाइस बताया है, अगर आप पढ़े हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है P है, R है, Z है। जब P मैच करता है तो Q के बाद क्या आता है, Z आता है, तो मैच कराते हैं बच्चे। तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों बन रहे हैं, Z और S। तो बहुत से मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन थर्ड S को टिक किया है, यहाँ पे Z को। S और Z में कंफ्यूजन नहीं है, S आपका सही है। ठीक है, आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन बोला गया है आपसे, सीरीज से है, लिखा है कि ABCDE 5 मित्र है, A B से छोटा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का सीरीज कुछ ऐसे बनेगा, आप बैठ के बनाइए, CBDAE। तो ऐसा बनेगा, तो बोलेगा वह कौन है जो 2 से छोटा और 2 से बड़ा है।
तो आंसर आपका जो दिया है डी वाला चौथा ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, संख्या अक्षर समूह चुने जो दूसरों से अलग है, तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर एनालिसिस किए हैं ये पहला भी सही हो सकता है और दूसरा भी, लेकिन 90% चांस है कि पहला ही सही है। जो बच्चे ने पहला किया है वो एकदम राइट है। कैसे है ये भी बता दे रहा हूं आपको। 4 और 7 वहां पे वैल्यू दिया हुआ है और वहां पे 2 दिया है, और बाकी जगहों पे अगर देखा जाए तो एक जगह 8 है, 6 है, यहाँ 5 है और 2 है। तो मैक्सिमम ई के 5 वाले बच्चे ने मारा है सेकंड में, फर्स्ट सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे चलते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सफल अध्यापक के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है छात्र को प्रेरित करना। जब कभी स्टूडेंट को हम प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, अच्छी एक्टिविटीज के लिए, तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, उसका ध्यान बढ़ेगा, आकर्षण होगा पढ़ने में उसका। ठीक है, आगे चला जाए। 22 नंबर क्वेश्चन है, छात्र निम्नलिखित लक्षणों में से प्राय किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या है, तो विषय ज्ञान में कमी। जिस विषय ज्ञान में अगर कोई टीचर क्लास में आता है पढ़ाने के लिए और उसके पास उस विषय का नॉलेज नहीं होगा तो नहीं पढ़ा सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते नहीं नहीं ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इनके पास नॉलेज नहीं है, ये बार बार कुछ ना कुछ कुंजी या गाइड देख रहे हैं, जिससे सारी प्रॉब्लम हो रही है। आगे चला जाए। एक क्वेश्चन 23 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है, यदि आपकी कक्षा के 2 विद्यार्थी एक साथ बैठने से इनकार करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, उसमें क्या करना है, उन दोनों के बीच में समायोजन करने की कोशिश करेंगे, मतलब मेल जोल मिलाने की कोशिश करेंगे जिससे वो साथ में रहें। कभी भी सीट बदलने की कोशिश मत करिए। हो सके वो एक दिन कहे कि मैं उस क्लास में ही नहीं बैठना चाहता हूं, तब आप क्या करेंगे। तो ऐसे स्थिति में थर्ड ऑप्शन सही है। उनके पास में क्या करना है, समायोजन हेतु कुछ युक्तियां अपनाना चाहिए जो अध्यापक रहेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी अधिगम तब उत्पन्न होता है जब विद्यार्थी को सक्रिय बना दिया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम बच्चों ने टिक किया है, सबके कमेंट आए हैं मेरे पास। अध्यापक जब क्या पूछा है, एक अनुशासित कक्षा से अभिप्राय है, तो पहला ऑप्शन सही है। अध्यापक जब और जैसे चाहता है छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और बाकी जो ऑप्शन है आप उसको टिक भी मत करिएगा, गलती से अगर टिक कर दिए हैं तो गलत हो गया। अगला चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, श्रेष्ठ शिक्षक वह है, शिक्षक मतलब आपका जो टीचर वह है सतत सीखने की प्रबलता इच्छा रखता हो, मतलब वो सिखा सके बच्चों को, सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है, वैसा टीचर जो होता है आपके बच्चों के लिए, क्लास के बच्चों के लिए क्या होता है, लोकप्रिय होता है। आगे चला जाए, पहला ऑप्शन सही था इसका। 27 नंबर जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें ध्यान केंद्रण में कमी होती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है नए प्रकरण का शिक्षण प्रारंभ करने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि छात्रों को उस प्रकरण के विषय में कितना पूर्व ज्ञान है। अगर जानकारी पहले से है कि नहीं, कोई चैप्टर पढ़ाने के लिए टीचर जाएगा क्लास में, तो बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते, इसके बारे में क्या पहले से पूर्व ज्ञान होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने कर्तव्य को पालन ठीक से नहीं करता है, एक प्रधानाचार्य के रूप में आप क्या करेंगे, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे, न कि उसे क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, प्रबंधन को सूचित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप पहले कारण जानेंगे तब तो आगे बताएंगे किसी को। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, कक्षा में उच्च मनोबल हेतु किस प्रकार के नेतृत्व की आवश्यकता होती है, तो जनतांत्रिक की होती है, जो थर्ड ऑप्शन है आपका सही है। आगे चले 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे साइंस का, खंड बी ओपन कर लीजिए, सेक्शन बी। इसमें बोला है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग निम्न को बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें एनालिसिस किया है, ये बियर में भी यूज होता है और वाइन में भी यूज होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में और पुराने पद्धति में सबसे पहले ये बियर में यूज होता था, जिसका हमने बियर आंसर सही बताया है। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, तो केसीन होता है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, याद कर लीजिए आप लोग। हम इसमें 33, 34 नंबर क्वेश्चन छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका सही आंसर नहीं मिला है। 35 नंबर क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत होता है, तो संतरा नहीं टच करना था, गलती हो गई है। ठीक है, आंवला होगा, क्योंकि पहले आंवला होता है, आंवला में 2 नींबू, एक आंवला में क्या क्या मात्रा विटामिन सी की होती है, तो एक आंवला में 2 नींबू 30 संतरे के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। तो इतनी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आप आंवला टिक किए होंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, किन वनस्पति स्रोतों से ग्लूटेन प्राप्त किया जाता है? तो ग्लूटेन देखिए एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जो गेहूं, ये प्रोटीन का ही एक प्रकार होता है जो गेहूं, जौ, राई जैसे अनाजों में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दूध जिसमें 1.5% वसा तथा 9% ठोस पदार्थ होते हैं, तो ऐसे दूध को हम क्या कहते हैं? डबल टोन्ड दूध कहते हैं। आपको ये मिल जाएगा, नेट पे सर्च करिए, ये क्वेश्चन बहुत पुराना है। आगे चला जाए, 38 नंबर क्वेश्चन है। बोर हो रहे हैं क्या? 100 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 देखते चलिए, आपका सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही बार करा देंगे। लगभग मैंने आपको 20, 22 या 23 क्वेश्चन जो नहीं मिल पाया है, बाकी सारे क्वेश्चन मिल गए हैं और मान के चलिए सारे आंसर सही है। BMR इसमें पूछा गया है कि निम्न स्थिति में बढ़ता है, कब बढ़ता है? तो गर्भावस्था की स्थिति में बढ़ता है। जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो इसमें क्या होता है? पाचन क्रिया होती है वो स्लो हो जाती है, सूजन हो जाता है लीवर में। इसका पूरा नाम होता है बशल मेटाबॉलिक रेट। इससे ही क्लियर हो जाएगा आपको। सही किए आप लोग? ठीक है। क्लास को जो लोग बच्चे नए जुड़े हैं लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए भाई सभी फ्रेंडों को। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है भारतवर्ष में होने वाले सामान्य पोषण संबंधी समस्या निम्न है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एनीमिया होता है भारतवर्ष में। एनीमिया के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इस PDF के अकॉर्डिंग बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला देखिए क्वेश्चन, स्कर्वी निम्न की कमी से होती है। स्कर्वी तो सबको पता है, विटामिन C की कमी से होती है। और कोई अगर किसी ने टच किया तो गलत है, विटामिन C। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, तो इसका ऑप्शन मैंने टिक किया हुआ है, विटामिन 12 की कमी से कौन से एनीमिया क्या कहलाता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहलाता है, जो पहला ऑप्शन सही है। 42 का आंसर नहीं मिल पाया है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मूल लागत को जाना जाता है। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, मूल लागत को जाना जाता है, तो चौथा ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष लागत के नाम से। आगे चला जाए, निम्नलिखित में से कौन सी, ये क्वेश्चन मुझसे नहीं मिला आंसर, मैंने छोड़ दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन, एक एकल व्यापारी का दायित्व होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन में जो दूसरा असीमित लिखा है वो क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग को। सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं मैच कर रहा होगा, मैं प्रैक्टिस सेट बोल दे रहा हूँ। सेट नंबर 2 का जो है उसको लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अंदर जिसका होगा क्वेश्चन मिला लेगा, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भंडारण किस संबंधित है? तो क्रिया से संबंधित पूछा गया, तो ये व्यापार से है। 47 नंबर क्वेश्चन नहीं मिला है आंसर। 48 का देखिए, तो ये ब्याज खाते से होता है, जो विक्रेता द्वारा क्या होता है? प्राप्त योग्य कुल ब्याज क्रेडिट किया जाता है। 48 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके, आप पूछ करके भी ढूंढ सकते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं। इसमें अनुपात में बोला गया एक क्वेश्चन है जिसमें 1/3 क्या हुआ है? कोई साझेदारी बनाया जाता है, तो इसका 3:3 होगा अनुपात। अगला क्वेश्चन 52 है, इसमें केवल साझेदारी फर्म में लोगों को क्या होते हैं? शामिल किया जा सकता है। बहुत डिटेल नहीं पता चला इसके बारे में। 53 नंबर क्वेश्चन का चौथा आंसर सही है, जीडीपी की विकास दर को बढ़ाने के लिए हो सकता है। 55 का 5 होगा। ये देखिए, यह क्वेश्चन बहुत इजी है। बोला गया है कि अगर यदि कीमत 6 रुपए से परिवर्तित करके 4 रुपए किया जाता है, तो क्या इसकी मात्रा होती है? 3 से 8 हो जाती है। जरा हमें डिफरेंस बताइए, 2 का किया जा रहा है, दाम कम किया जाए तो मात्राएं कितनी बढ़ गई? 5 की, और यही चीज आपका ऑप्शन में दिया हुआ है जो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 2 तो क्वेश्चन हमें आंसर नहीं मिला है, 2 से 3, 4 जो भी हैं। अब सीधे 65 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब यहां से पूरा डिटेल में क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया इनमें से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जब कभी मैग्नीज के अयस्क की बात होती है तो उड़ीसा का नाम आता है, फिर महाराष्ट्र का नाम आता है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर कर्नाटक का, क्योंकि उड़ीसा 430 मिलियन टन मैगजीन का उत्पादन करता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन है, मजूली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। आंसर सही है, क्योंकि गुवाहाटी के करीब 400 किलोमीटर दूर जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है माजुली, वो 1250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता था वो देखिए, एक बार इसके बारे में डिटेल जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है। 67 नंबर क्वेश्चन है, उस मौलिक चट्टान को चिन्हित कीजिए जो रूपांतरित होकर सरपेंटाइन बनाती हैं। तो ये सेल है। इसके आगे चलेंगे,
69 नंबर क्वेश्चन का कतर आंसर होगा। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। इनमें से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है? तो 3 हिस्सा है, अबू धाबी, शारजाह, दुबई। ये कतर जो है आपका अलग है। कतर के बारे में जानिए, कतर किसे कहते हैं? तो कतर जो है लाल रंग का जो गन्ना होता है उसे हम कतर कहते हैं। कतर की राजधानी दोहा होती है। इसका मुद्रा जो होता है कतरी रियाल होता है। इसके प्रधानमंत्री का नाम बहुत बड़ा है, खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्ला अजीज अल थानी। अच्छा, कतर की क्षेत्रफल कितना है? तो 11,571 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जनसंख्या 2.782 मिलियन है 2018 की जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, कतर के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ था कि मैच कौन सा सही है, तो यहाँ पे रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है जर्मनी, ये सही है। 71 नंबर क्वेश्चन नहीं मिल पाया आंसर। 72 को देखेंगे। बोला मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीन गार्टमैन ने किया था। इन्होंने क्या था ये? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में समझेंगे। 1967 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता गार्टमैन पहली बार तेजी से बढ़ रहे महानगरों की विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए विशाल नगरीय केंद्र के रूप में प्रयोग किया था इस शब्द का। आगे चलें। 73 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो ये सब लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। गैंडों के लिए एक सींग का जो गैंडा होता है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नाम से जाना जाता है। यह काजीरंगा जो होता है आपका उद्यान, वहां रखा गया है, वहां पालन पोषण होता है, वहां पाए जाते हैं। अच्छा, ये है कहाँ? तो ये असम राज्य में है। असम राज्य की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए। दिसपुर है। और इसका गठन कब हुआ था? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का गठन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1960 को हुआ था। अच्छा, असम की राज्य भाषा क्या है? तो असमिया है। कुछ लाइन और जानिए काजीरंगा के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान एक सींग वाले जो है विशेष रूप से क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए। 74 नंबर, उत्तरी भारत के पूर्वी तटीय मैदान को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ देखिए बहुत मिलता जुलता ऑप्शन दिया है, तो मैंने इसके लिए कुछ डिटेल लिखा है। उड़ीसा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्ण नदी के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए मैं दोनों के बारे में बता रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी, उड़ीसा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के भूभाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। तमिलनाडु के तटीय मैदान को कोरामंडल तट कहते हैं। तो यहाँ कोरामंडल जिसने टच किया है 90% मान के चलिए सही है। आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, भारत को उष्णकटिबंधीय देश कहने का कारण यह है कि उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु यहाँ पाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ पे मच्छर की पैदावार क्या होती है? ज्यादा होती है। यहाँ ज्यादा मात्रा पे मच्छर पाए जाते हैं, जिससे बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 78 IMF। IMF का मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जो 27 दिसंबर 1945 को स्थापना कंफर्म होती, स्टार्टिंग हुई थी इसकी गठन वगैरह, और 1945 में इसको क्या किया? स्थापित किया गया था। इसमें स्थापित करने के लिए 29 देशों ने समझौता पर हस्ताक्षर किया था। और इसको मान के चलिए कि कुल देशों की संख्या इस समय 186 है, और जो 186वां देश है वो कोसोवा गणराज्य है। आगे चलें। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसे माना जाता है? तो बांधों को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा डैम बनवाया था। इसके अकॉर्डिंग इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इनको जाना जाता है आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में। ओके, क्लियर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क। 100% बच्चों ने किया है इसका आंसर सही। 81 क्वेश्चन देखिए। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। कोई भी डेकार्ट नहीं टच करेगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं। अरस्तु जो है आपका क्लियर है, थर्ड ऑप्शन जो सही है। सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल किस देश का है? तो यूके का है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ आंसर 1 बाय 1, आप तो मैच भी कर लेंगे। अगले साल जब भी कभी पेपर होगा तो प्रीवियस ईयर 2020 बीएड के परीक्षा के लिए अगर ये पेपर बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे नए एग्जामर रहेंगे 2021 में, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये पेपर, जिससे वो तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए,
और शेयर करिए अपने फ्रेंड को कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 83, सेफोलॉजी कौन सा विषय में अध्ययन कराता है? तो चुनाव और मतदान में रुझान जो होता है उसके बारे में अध्ययन कराता है। 84 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता? देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो राज्य विधान परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। भाग लेने वालों की संख्या 3 है जो तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ले सकते हैं, दिल्ली एवं पांडिचेरी संघ शासित राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं से निर्वाचित जो सदस्य हैं वो ले सकते हैं। राष्ट्रपति शब्द आया है तो राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद है। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को क्या किया था? शपथ लिया था। ये 14वें राष्ट्रपति भारत के हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 58 के संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा महान वादी शामिल किए जाते हैं, महान न्यायवादी शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? अब केजरीवाल का भी एक क्वेश्चन आया हुआ, उसे भी देखिए। कौन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है? तो यहाँ पे देखिए ऊपर वहां पे जो दिल्ली में शपथ दिलाने वाली बात है वहां पे उपराज्यपाल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये पहला ऑप्शन जो है सही है। अगर ऑप्शन में उपराज्यपाल दिया होता तो उसे टिक करते हैं। उपराज्यपाल को ही सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो रहा है आप लोग को? अच्छा, केजरीवाल की बात हुई तो कुछ बातें और जानिए। आम आदमी पार्टी की ये हैं जिन्हें हम शॉर्ट में आप कहते हैं। ये उस पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं। इनको पहली बार 28 दिसंबर 2013 को तत्कालीन उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे नजीब जंग ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। क्लियर हो रहा है? आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाएं और विवादों की जांच और निर्णय कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राष्ट्रपति को प्रेषित करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। अनदर इसमें गृह मंत्री भी बहुत बच्चे ने टच किया है, आंसर गलत हो सकता है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे समझिए 1906 में हुई थी, 1907 नहीं है, गलत है। ढाका के नवाब जो सलीमुद्दौला के नेतृत्व में भारतीय मुसलमान लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। ठीक है, क्वेश्चन पे 89 नंबर जो क्वेश्चन है, खानजादा बेगम बहन थी। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ड है जो अलग है। खानजादा अगर पढ़ेंगे तो हुमायूं की पत्नी थी, लेकिन यहाँ पे एक जगह और लिखा हुआ पाया जाता है कि खानजादा जो थी वो हुमायूं की बहन थी। ये क्या है? खानजादा जो है एक नाम की और सेविका रहती है जो मेरी बहन लगती है, ये कहा जाता है। तो हुमायूं की बहन थी। आगे चला जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है, वाटरलू की लड़ाई महत्वपूर्ण थी। ये नेपोलियन का पतन हुआ था, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण थी? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून को 1815 में लड़ा गया था। इस युद्ध में नेपोलियन का क्या हुआ था? हार हुआ था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। आगे चला जाए। 92 नंबर क्वेश्चन है, बर्नियर नामक यात्री का संबंध फ्रांसीसी था, फ्रांस से संबंध है इसका। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत नया आया है, सूर्यास्त कानून का संबंध क्या था? तो ये भूमि राजस्व से था। इसके बारे में चंद लाइन समझिए पहले, इसके बारे में जानिए। जो जमींदार होते थे एक निश्चित तिथि को भू राजस्व सरकार को अदा नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए क्या होता था? उनके जमीन को बेच दिया जाता था। इसके लिए भी नियम था। इनका डेट है 1793 ईस्वी के बंगाल के रेगुलेशन के आधार पर 1794 ईस्वी के सूर्यास्त कानून लाया गया था, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करवाता था तो उसकी पूरी जमीन नीलाम हो जाती थी। इसके बाद 1799 और 1812 में नया कानून लाया गया था। आगे चला जाए। 94 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की वर्धा योजना का संबंध किससे है? तो ये शिक्षा से है। मैं बार बार ये क्वेश्चन बताता रहता हूं, आप लोग भूल जाते हैं। सत्याग्रह बहुत बच्चे ने टच किया है, ये गलत है। शिक्षा से होगा सही आंसर। हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है।
जिन बच्चों ने मालवी जी को टच करके आया है बीएचयू के एग्जाम के अकॉर्डिंग, वहाँ के स्थापना वाले हैं, उनको लगा है कि ये है, तो आंसर गलत है, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के संस्थापक का नाम बताइए, तो ये विलियम बेसिंगटन है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जिसने मारा है, गलत है। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है, कह रहा है कि जात पात पूछे न कोई, हर को भजे जो। यहाँ देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में कर दिया है। ये जो है कवि के द्वारा, जो कबीर थे उनके द्वारा लिखित ये चीज थी, इनका कथन था, लेकिन इसे क्या आंदोलन के रूप में प्रयोग किया था, तो रामानंद ने किया था। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, कबीर आंसर सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या होगा, कबीर जो है वो सही होगा। रामानंद लोग कुछ बच्चों ने टिक किया है, तो ये गलत है, कबीर आंसर सही होगा। अपने राज्यारोहण के समय किसे चालुक समय चलाया गया, तो इसमें चौथा ऑप्शन में भी हो सकता है। हमने इस आंसर को नहीं लिया है, जिन बच्चों ने जो टच किया है, जो भी टिक किया आंसर, वो हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखिए, सातवाहन वंश का 23वां शासक कौन था, तो यहाँ पे गौतमी पुत्र सातकर्णी थी। यहाँ की बात समझिएगा, ये क्या है आपके 23वें हैं, और 24वें जो है वो पुलमावी थी। बात समझिएगा, यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सातवाहन वंश की जो लिस्ट है, एक बार उसे देख लीजिए। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर गौतमी पुत्र सातकर्णी आंसर होगा, जो सही है। अभी मैंने आपका बीएचयू बीएड का 100 क्वेश्चन की जो सीरीज थी, इसमें लगभग 22 क्वेश्चन मैं नहीं कराया हूं, और बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया, 78 क्वेश्चन। और आई थिंक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। सारे आंसर तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएगा तो मैच कर लीजिएगा। मैक्सिमम मैंने आंसर का एनालिसिस करके आप लोग को बताया है जो सही है। जिन बच्चों का ज्यादा गलत हुआ है वो ज्यादा डिप्रेशन या ज्यादा दुखी नहीं हो सके मेरा भी आंसर गलत हो सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट से मैच करें और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गए, आप लोगों ने मैच किया। अपने आप लोग के कितने क्वेश्चन अटेंड किया है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और सारे फ्रेंडों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।